पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज हम क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अनुस्मिता सिस्टर, अनुस्मिता CMC सिस्टर किस तरह से पढ़ाई की है उसके बारे में बनने का सोचा, और पहला मन्नत हो जाने के बाद ये अंतिम मन्नत भी पूरी कर ली है। और इसी खुशी में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और इनका हम घर शादी कर रहे हैं। घर शादी सिस्टर बेंजा नाना दमना। और घर शादी, जब भी शादी की बात होती है तो हम मड़वा गाड़ते हैं। और माता तेरेसा कुजूर, जो छिपाधोर पारिस के प्राथमिक विद्यालय बढ़निया गांव में कार्यरत थी। सिस्टर अनुस्मिता तिग्गा 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर हैं। 1988 ईस्वी में मां का सरकारी पोस्टिंग दौना पारिस के कार्तिक प्राथमिक विद्यालय मेढ़रुआ में हुआ। परिवार के बाहर रहने के कारण सिस्टर अनुस्मिता का पढ़ाई अपने नाना नानी के घर असनारीगंज जोसेफ +2 विद्यालय से की। उनके बाद 15 अप्रैल 2007 में समाज में प्रवेश की। 5 साल तक सामाजिक जीवन अनुस्मिता घर में सबों के साथ अच्छा व्यवहार एवं मिलनसार अच्छी थी। अंतिम मन्नत के शुभ अवसर पर हम सभी तिग्गा परिवार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस धन्यवादी मिस्सा समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। परिवार में जितने भी हैं सबको एक खुशी मना रहे हैं, और साथ ही गांव के लिए भी एक गर्व का दिन है कि इस गांव से एक बेटी को उन्होंने दिया है प्रभु की सेवा में, जो एक अच्छा काम है उसके लिए ये गई है। इसलिए पूरे गांव वासियों के लिए भी यह एक गर्व की बात है। और साथ ही पल्ली के लिए भी, साले पल्ली के लिए भी एक गर्व की बात है कि साले पल्ली से भी बहुत कोई सिस्टर बनने जाते हैं। अनुस्मिता भी उसी में से है। बहुत सारे लोग इस साल भी बहुत सारे लोग मेरे पास आए, सिफारिश दीजिए, सिस्टर बनने जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसा बुलाहट आया है, और ये सबकी खुशी की बात है, सबके लिए है। हमारे कलीसिया में कुछ कुमारियां जो पवित्र और एक समर्पित जीवन, कंसेक्रेटेड लाइफ इसको हम कहते हैं, समर्पित जीवन जीना चाहते हैं। पहले से ही एक अंदरूनी आवाज आती है उनके जीवन में कि मुझे वो जीवन खींच रहा है, बुला रहा है। इस तरह का वे अनुभव करते हैं, और यही बुलावा जब वे लोग प्रकट करते हैं तो वही कलीसिया के द्वारा ही
मन्नत के माध्यम से, मन्नत का एक रीति है, उसके माध्यम से ये पूर्ण रूप से आजीवन व्रत लेते हैं। आजीवन, हमेशा, सभी समय के लिए। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुमारी मरियम के गर्भ से अति स्वच्छ सुंदर पैदा हुए। इन्होंने हृदय के निर्मल जनों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुंवारापन का आदर्श प्रस्तुत किया है। इन्होंने सदा तेरी इच्छा पूरी की और हमारे लिए मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर अपने को सुग्राह्य बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हैं, इनको प्रभु यीशु ने तुझे समर्पित कर दिया। और यदि ये तेरी सेवा पूरी लगन से करते रहे तो इन्हें स्वर्ग में अक्षय निधि प्राप्त होगी। इसीलिए हम स्वर्ग के सभी दूतगण से तेरा यशगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे हम विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यह है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे हम